नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 10, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। IBPS, क्लर्क, सीटेट, पीओ, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम, इतने प्रकार के एग्जाम होते हैं। सभी में लगभग के लगभग सभी एग्जाम में इन प्रश्नों को पूछा जाता है, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। देखिए, दूध में मिठास आना जो है वो लैक्टोज के कारण होता है। क्या होता है? लैक्टोज के कारण, लैक्टोबैसिलस नमक उसमें जीवाणु उत्पन्न होता है, उसके कारण से दूध फटता है और दूध से दही भी बनता है। ठीक है, और लैक्टोज के कारण ही दूध में मिठास आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी दूध का और दही के बाद आएगा तब लैक्टो नम आ जाएगा, क्योंकि अगर दूध को मापने वाला भी आएगा तो लैक्टोमीटर से दूध की मापते हैं शुद्धता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य है, मनुष्य में हड्डियों की संख्या तो ये सबको पता होगा, 206 होती है। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक प्रश्न आता है कि मनुष्य में जो बच्चे होते हैं, बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उस समय पे दो बढ़ जाती है। ठीक है, कुल मिला के 208 हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न वही है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है, जो होती है दो बढ़ जाती है, 208 हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? देखिए, मनुष्य की खोपड़ी की बात हो रही है, उसमें होती है 8। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए, कितने जोड़े की बात बोल रहा है, जोड़ा मतलब एक साथ दो लेना है, तो इसमें 12 जोड़ी होता है पसली, 12 दूनी 24 की संख्या में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो जबड़ा होता है। क्या होता है? जबड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मनुष्य के कानों में। कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि पाई जाती है जांघ में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, देखिए आ गया, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? वो फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? वो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? देखिए, मानव की पैर की हड्डी, टिबिया पैर में पाया जाता है, फिबुला पैर में, फीमर पैर में। ह्यूमरस जो है ये पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? देखिए, अभी तुरंत बताई ऊपर में कि टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? देखिए, सबसे लंबी हड्डी होना यानी सबसे बड़ी हड्डी होना, तो ये जांग में होती है, जो कि इसका नाम क्या बताए तभी? इसका नाम बताए थे फीमर। क्या बताए थे? फीमर नामक हड्डी जो है वो सबसे लंबी और नहीं सबसे बड़ी होती है। ठीक है, फीमर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? देखिए,
जब बचपन में हमें दांत होती है तो वो सारे तो टूट जाते हैं। हाँ, तो कुल मिला के जो 20 दांत हमारे हैं वो एक तरह से बोले तो फ्री में या दोबारा विकसित हो जाते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। ठीक है, 20 दांत जो हैं वो दोबारा से विकसित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए, अधिकांश भाग जो है जाके छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। ठीक है, मूल रूप से जो पाचन होना होता है वो छोटी आंत में हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? वो है गैस्ट्रीन। क्या है? गैस्ट्रीन जो है एक पाचन एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? क्या बोल रहा है? कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। कौन करता है? है परावट्टू हार्मोन। कौन करता है? परावट्टू हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? देखिए, मानव की जो पाचन नली है वो लगभग 32 फीट की होती है। कितना होती है? 32 फीट की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, मुंह में मुख में मंड व शर्करा में पाचन। क्या बोल रहा है? मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चनों को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। ठीक है, मुख में जो मंड को शर्करा पाचन करता है वो करता है टाइलिन। कौन करता है? टाइलिन करता है। ठीक है, जो कि मनुष्य के लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। तो जब पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं होता है? देखिए, ये इसमें देखिए यकृत हो जाना चाहिए। आंत तो होता ही होता है। पित्ताशय पाचन को मान लीजिए, ये कॉर्निया जो है ये तो आंख में होता है, इसे तो पाचन तंत्र से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा वो होगा कॉर्निया। कॉर्निया आंख में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। देखिए, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन है। क्या है? रेनिन जो है दूध प्रोटीन को पचाने वाला काम करता है। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? देखिए, अधिकतम पोषक तत्व जो है वो रक्त में छोटी आंत से, क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन जो 90% पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है, इसलिए सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो छोटी आंत से ही मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में, ये ऊपर में क्वेश्चन बताए थे कि मुख में जो मिलता है वो टैलिन मिलता है। टैलिन लार में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है एंजाइम की। किसकी होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा है, मुख से कितनी बार लार किसका पाचन करती है? सॉरी, मुख से निकली लार, जो मुख से टैलिन निकलता है, टैलिन ही निकलता है ज्यादातर, तो वो स्टार्च का पाचन करती है। किसा करती है? स्टार्च का पाचन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? देखिए, मानव पेट में जो है भोजन को पचाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं, प्रोटीन का पाचन उदर से। कहाँ से?
तो उधर से अमाशय से शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन, वो एमिनो अम्ल में किसमें बदलता है? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, पचे हुए भोजन सॉरी पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? देखिए, विषैले पदार्थ जो आ गया पचे हुए भोजन में, उसे यकृत जो है वो अपने ओर खींच लेता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यकृत। प्रश्न नंबर है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है वो किसके द्वारा पैदा किया जा सकता है? वो करता है यकृत ही पित्त पैदा करता है। कौन करता है? यकृत ही पित्त पैदा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पित्त जमा होता है। देखिए, ये प्रश्न भी सिंपल है, लेकिन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। पित्त जमा होता है, ये पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, तो आज के लिए भाग 10 के लिए इतना ही हमारा। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे इस चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।